नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आंसू पोंछते हुए पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों की जड़ें खोदनी शुरू कर दी हैं। हालांकि भारत सालों से दहशतगर्दों की कब्र खोदता रहा है, लेकिन पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने भारत की उस रग को छेड़ दिया जिसने आतंकियों के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है। आलम यह हो चले हैं कि अब हिंदुस्तान की सेना बिल में छिपे हुए आतंकियों को भी ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम तक पहुंचाने का काम कर रही है। भारत के इस रौद्र रूप को देखकर पाकिस्तान को भी अंदाजा हो गया है कि उसने इस बार कितनी बड़ी गलती की है। वो इसी गलती का खामियाजा भुगत रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पीएम मोदी ने खाई कसम, हर आतंकी होगा दफन। जो भारत की ओर आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसे मिट्टी में मिलाएगा। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बेटियों के सिंदूर का बदला जिस तरह लिया, उसने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान की पिटाई की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। जिस तरह से भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों की कब्र खोद रही है, उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका खौफजदा है। जैसे जैसे भारतीय सेना आतंकियों को मिट्टी में मिला रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों के हलक सूख रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों ने अब तक कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। यह सिलसिला अब भी जारी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन तेज कर दिया है। ऑपरेशन अखल में कुलगाम में लश्कर मॉड्यूल का खात्मा किया गया। लश्कर तैयबा के 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। इस ऑपरेशन में AK-47 राइफल, ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किया गया। भारतीय सेना ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन महादेव के तहत मुल्नार गांव में लश्कर के 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए। आतंकी सुलेमान, अफगान और जिब्रान को मार गिराया गया। घाटी में हिंसा और आतंक फैलाने में ये दहशतगर्द शामिल थे। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को हमारे वीर जवानों ने मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। इन आतंकियों का मकसद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाना था। पुंछ आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाने वाला इलाका है। आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। इन सभी ऑपरेशंस में से ऑपरेशन महादेव सबसे अहम माना जाता है, जिसमें श्रीनगर के डाची गांव इलाके में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया गया। अगली सुबह ही एक और बड़ा अभियान ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया, जिसमें पुंछ के पास 2 और आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में मल्टी एजेंसी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इन ऑपरेशंस की सटीक संख्या बताना मुश्किल है,
क्योंकि घाटी में हर यूनिट अपने अपने इलाके में लगातार आतंकियों की जड़ें खोद रही है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों से 5 बड़ी मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ सांबा सेक्टर में हुई, जिसमें जैश के 7 आतंकी मारे गए। दूसरी मुठभेड़ में शोपियां के जंगलों में लश्कर के 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। तीसरी मुठभेड़ त्राल के जंगल में हुई, जिसमें जैश के 3 आतंकी ढेर हो गए। चौथी मुठभेड़ में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। 5वीं मुठभेड़ में पुंछ में लश्कर के 2 आतंकी मौत की नींद सुला दिए गए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं हुई ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। इन ऑपरेशंस के बाद जम्मू कश्मीर घाटी में लोकल आतंकियों की संख्या में भारी कमी आई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन ऑपरेशंस ने आतंकियों के नेटवर्क को जबरदस्त झटका दिया है और इससे घाटी में शांति की दिशा में अहम मोड़ आ सकता है। ये सफल ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्थानीय आतंकी अब भी पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे आतंकियों की लिस्ट लंबी है। घाटी में इस वक्त एक्टिव लोकल आतंकियों की बात करें तो पुलवामा का एहसान अहमद शेख, शोपियां का आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, जुबैर अहमद वानी उर्फ अबू उबैदा, हारून राशिद गनई और आदिल हुसैन ठोकर हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के करीब 100 दिन बाद भारतीय सेना ने आतंकियों को खाक में मिलाने का जो प्रण दिया है वो धीरे धीरे रंग ला रहा है। भारतीय सेना आतंकियों को उनके बिल से निकालकर जहन्नुम पहुंचा रही है। ये बात जितनी भारत के लिए राहत भरी है उतने ही पाकिस्तान के लिए ये दुखदाई है। हालांकि अब जब भारत ने आतंकियों को खत्म करने का प्रण ले ही लिया है तो वो उसे पूरा भी कर रहा है। हालांकि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की सेना ने जो भी काम अपने हाथों में लिया है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया है और आतंक के इस नेटवर्क का भी यही हाल होने वाला है। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, लगातार भारत जो है वो इसी मंत्र और इसी संदेश के साथ आगे बढ़ रहा है कि अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च होंगे, लेकिन एक ही मकसद हर ऑपरेशन का होगा, आतंक परस्त लोग और आतंक परस्त सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्राइम एडिटर मेरे साथ मेरे सहयोगी अली शरर मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। मैं तीनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बहस है, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करूँ, लेकिन उससे पहले मैं अली आपका रुख करना चाहती हूँ। लगातार दिल्ली से एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आते हैं। भले ये सारी योजनाएं दिल्ली में बैठकर तैयार होती हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम उसका असर देख रहे हैं। पहले महादेव, ऑपरेशन महादेव, फिर ऑपरेशन शिव शक्ति और अब ऑपरेशन अखल। ये ऑपरेशंस के नाम भर बस अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, आतंक को खत्म करना, उसे मिट्टी में मिलाना। देखिए, बिल्कुल मनीषा, 22 अप्रैल में जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, जिसमें महिलाओं से उनके सिंदूर छीन लिए गए थे, नाम पूछ कर की मौत के घाट उतारा गया था, उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद चिंतित थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार समीक्षाएं की गई, सीडीएस के साथ, तमाम सेना प्रमुखों के साथ, और यही एक लक्ष्य लिया गया कि भारत को आतंकवाद मुक्त भारत बनाना है। उसके लिए हर प्रयास किया जाए, बल्कि जितने भी सेना प्रमुख हैं उन्हें पूरी इजाजत दे दी गई कि आपको पूरा टारगेट खुद चुनना है और
आतंकवाद से मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाना है। उसी के चलते सावन के महीने में तीसरा ऑपरेशन है ये, जिसमें कि अब तक 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उनमें से एक मूसा भी है, यानी कि वो मूसा जो 5 आतंकी थे जिन्होंने 22 अप्रैल के दिन आतंकवाद की चेहरे को उजागर करते हुए महिलाओं को सिंदूर उजाड़े थे, उसमें से एक बड़ा चेहरा था मूसा। उसके साथ 7 और जो आतंकी हैं वो मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। अभी भी अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की, तो CISF और BSF लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर वो ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और एक और जानकारी आपको दे दूं, तमाम दर्शकों को दे दूं कि जिस वक्त ये 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उसके बाद 26 अप्रैल को एक सूची जारी की गई थी जम्मू कश्मीर की तमाम लोकल पुलिस और जितनी भी इंटेलिजेंट है उनकी तरफ से। एक 14 चेहरे नामचीन किए गए थे जो आतंकवादियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सुकून मिटाना चाहते थे। उनमें से 14 को मौत के घाट उतार दिया, 14 में से 7 को मौत के घाट उतार दिया गया। 7 अभी बाकी हैं जो ऑपरेशन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में उनकी तलाश जारी है। ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन महाशक्ति और आज जिस तरह से तमाम ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उनमें यही एक मकसद है, किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को जड़ से घटेड़ना है, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त, आतंकवाद पूरा क्षेत्र बनाना, उसी के लिए पूरी तरह से तैयारी चल रही है। आपके साथ मैं लौटूंगी आपके पास। JK बंसल जी का मैं रुक लेती हूँ। JK बंसल जी, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन अखल, ये ऑपरेशंस के नाम भले ही अलग हों, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है, और ऐसे पावन अवसर पर, पावन महीने में भगवान शिव के अनेकों नाम हैं और उन्हीं के माध्यम से ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई भगवान शिव जो है वो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, आतंक के खिलाफ खड़े हुए। इस बार भी हम वही देख रहे हैं। भारतीय सेना लगातार मुंह तो जवाब दे रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है, सर्च ऑपरेशंस भी होते हैं, लगातार पूरे इलाके को की घेराबंदी की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है और अच्छी बात यह है कि भारत निर्मित हथियारों का इस्तेमाल अब भारतीय सेना कर रही है और एक बड़ा संदेश दे रही है। JK बंसल जी। गुड इवनिंग मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये अभी सावन का महीना है और महादेव और शिव जी हमारी रक्षा करते हैं जो पहाड़ों पर रह करके, तो कोई बुरी नजर उठाकर नहीं देख सकता। और अभी तक तो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, तांडव भी अपना दिखा सकते हैं और रुद्र रूप धारण कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है ना, अभी तक 21 आतंकवादी मारे गए हैं उसके बाद तक, जिसमें कि 12 तो पाकिस्तान के हैं और 9 आतंकवादी जो इंडिया में हुए हैं। जैसे आपने बिल्कुल कहा कि जो 3 आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं महादेव ऑपरेशन के अंदर में, और उसमें एक सुलेमान मूसा जिसका ऊपर में 20 लाख रुपए का इनाम था, उसको भी मार गिराया गया, खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो 2 आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे पुंछ एरिया में, उनको भी शिव शक्ति के अंडर में उनको भी मार दिया गया है। और इसके अलावा 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया है जो उनको इंटरसेप्ट किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनसे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो अखल है उसके अंदर में 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं, हालांकि हमारे एक जवान को भी थोड़ा इंजर हुआ है उसमें। देखिए अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनका सफाया करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन जो आतंकवादियों का होता है वो बिना जो है लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। तो वो जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको धीरे धीरे चिन्हित करके उनको भी निपटाया जाएगा, तब जाकर के पूरी तरह से अब कमर कस ली है हमारी सुरक्षा एजेंसी ने। उसमें इंडियन आर्मी है, जो है BSF है, CRPF है और पुलिस है, ये सब कुछ करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात ये भी है, जो भारत की जीत के जो अभी TRF है, दी रेसिस्टेंट फ्रंट, जिसने जिम्मेवारी ली थी शुरू में और बाद में नट गया था, उसको जो है वहाँ के डॉक्यूमेंट में, UN के डॉक्यूमेंट में उसको जो एंटर हो गया है। काफी रेसिस्टेंस हुआ, फिर भी उसके बावजूद उसकी एंट्री हो गई है। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो है अमेरिका ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया था उसको। नहीं तो भारत जो है डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्रीली भी, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि जो हम अपने ही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अभी आतंकवादियों की खैर नहीं। ये मैसेज जो है जो जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में, और आतंकवादी समझ गए हैं कि अगर यहाँ जाएंगे तो उनको एकदम न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तो कोई हिमाकत आने की नहीं करेगा। जी, बैक टू यू मनीषा। ठीक है, ठीक है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ बने हुए। यूके देवनाथ जी, हम भारत एक अपना सक्षम स्टैंड रख रहा है कि हम सक्षम हैं, हम आतंक से खुद के दम पर, खुद के हथियारों के निर्माण से हम लड़ सकते हैं,
और उसी लड़ाई को जारी रखे हुए लगातार ऑपरेशंस देख रहे हैं और उसमें बड़ी कामयाबी अभी हम देख रहे हैं, बड़े एनकाउंटर्स देख रहे हैं, बड़े चेहरों को ढेर होता हुआ देख रहे हैं, बड़े आतंकियों को हम परस्त होते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है स्थानीय आतंकी जो पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर घाटी के क्षेत्र में, घाटी में अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती सेना के आगे है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि स्थानीय आतंकी जो हैं वो हाईली मोटिवेटेड हैं और इनमें से कई जो स्थानीय आतंकी हैं वह पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं। पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने घाटी में अलग अलग जगह पर अपने सेल्स बनाए हुए हैं जो कि कमजोर बच्चों को चिन्हित करती है। खासतौर से ऐसे बच्चे घाटी में जो कि थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड हों, गरीब घरों से हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद ड्रग्स पर भी हैं, तो उनको ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए तो आईएसआई उनको ड्रग्स के लिए मुहैया करा देती है पैसे, फिर उनको पाकिस्तान ले जाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है बैट, वो एक सही समय पर वापस उनको भारत में धकेल देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जे&के पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, कश्मीर में जो हमारे LIU हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। होता यह है कि हर गांव का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखता रहता है, LIU के जो एजेंट्स हैं हमारे वो देखते रहते हैं, हमारे खबरिए भी हैं, वो देखते रहते हैं कि गांव में कौन सा ऐसा यूथ है, समझिए 15 साल 20 साल 35 साल का लड़का है जो कि काफी दिनों से गांव में दिखा नहीं है। तो अगर कोई भी एक गांव में, मोहल्ले में, छोटे कस्बे में एक लड़का है जो कि उम्र 17-18 साल है, 22-23 साल उम्र है और वहां दिखा नहीं है पिछले 6 दिन 11 दिन से, तो ये खबर हमारे सुरक्षा बलों के पास पहुंच जाती है और फिर लोकल पुलिस भी तहकीकात करती है कि ये गया कहां पर। उसके बाद ये आइडिया हो जाता है कि ये या तो पाकिस्तान गया ट्रेनिंग के लिए या जंगल में जाकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जाकर छुपा हुआ है और मौका मिलने पर आतंकवादी हमला करेगा। अभी जैसे हम जानते हैं कि अगस्त का 5 तारीख आ रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई हमेशा कोशिश करती है कि 5 अगस्त के दिन, यानी जिस दिन हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त किया था, उस दिन वहां पर दहशतगर्दी वारदातों को अंजाम दे। लेकिन हमारी सुरक्षा बल जो है वो उनसे एक कदम आगे है और तो और अब हम इनके साथ जो साक्ष्य जमा हो रहे हैं, उनको हम यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत करने वाले हैं और FATF की जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें भी प्रस्तुत करने वाले हैं। आज तो सबसे अच्छी खबर यही हो गई कि एक आतंकवादी जो पहलगाम का था, जो मारा गया, जिसका नाम था ताहिर, और उसका जो अंतिम क्रिया है वो की मतलब उसके शरीर तो हमने हैंडओवर नहीं किया है, लेकिन उसकी एब्सेंस में उसकी जो, लेकिन उन आतंक परस्त सरकार में भी ये मैसेज जा रहा होगा, ये उन आतंकी आकाओं में भी मैसेज जा रहा होगा कि आप भले ही अब वो दिन गए आपके पालने पोसने के, वो दिन गए आपके जब आप भारत पर हमला करते थे, अब वो दिन आ गया है कि अब भारत मुंह तोड़ जवाब आपको देगा। अली का मैं रुख कर लेती हूँ। अली, ये तो बहुत बड़ी चैलेंज की बात अभी यूके देवनाथ जी ने की है। वो ये कह रहे हैं कि भाई युवाओं पर अब नजर रखने की जरूरत पड़ती है कि युवा अगर 15-16 दिन से अगर गायब है अपने गांव से, तो फिर उस पर मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं वो अब पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में तो नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए मनीषा, बिल्कुल सही आपका सवाल है, उसी का मैं जवाब देते हुए बता दूं, 22 अप्रैल की घटना के बाद से जिस तरह से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं, उसके बाद से लगातार एक लोकल इंटेलिजेंट LIU की टीम को गठित किया गया है, एक्स्ट्रा, और उन तमाम इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पे बड़े पैमाने पे यूथ हैं, जवान हैं, खासकर वो जो बेरोजगार हैं, जिन पे पैसे की कमी है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं बॉर्डर पार करके, वो अक्सर उन गांवों में आकर के ही अपना निशाना बनाते हैं, उन बेकसूर और उन नौजवानों को गुमराह करके जिन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेलते हैं। तो सरकार का एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो आतंकवाद में सम्मिलित ना हो जाए, इसके लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार
लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनका मैसेज एक साफ है, किसी भी हाल में अब भारत किसी भी आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब भारत वो भारत नहीं है जैसे पहले रहमदिली से चलता था, अब घर में घुस के मारने की भारत औकात रखता है और ऐसा हुआ भी है। अभी 100 किलोमीटर अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तमाम उन ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया गया जहां बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और शायद बौखलाहट उसकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है जिस तरह से अब तमाम अलग अलग सोशल मीडियाओं पे जो आका हैं उनके वो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है, घर में घुसने मारने की ताकत रखता है और शायद यही है जो बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को लगातार मारा जा रहा है। मनीषा, ठीक है अली, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मैं वापस से अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, जेके बंसल जी का रुख करते हुए। जेके बंसल जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जब हम युवा हैं, ये युवा से उम्मीद की जाती है कि आप देश का भविष्य बनेंगे, देश की रीढ़ की हड्डी बनेंगे और अपने कार्यों के जरिए आप देश को बुलंदी पर पहुंचाएंगे। लेकिन जब हम घाटी के युवाओं की बात करते हैं तो वो एक मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, एक ऐसा जाल है जिससे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ये कितनी बड़ी चुनौती और कितना समय और लगेगा? सेना तो हालांकि अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी दूरगामी सोच क्या कहती है, कितना समय और लगेगा खासतौर पर युवाओं को जकड़े हुए इस मकड़ जाल से उन्हें निकालने के लिए, या इस पूरे भ्रम से, इस पूरे नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, इसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। उसमें जो है, अभी आप ये देखिएगा, जो विलेज गार्ड वहां पर नियुक्त किए गए हैं उनको तनख्वाह भी दी जाती है, तो इस प्रकार से वो सूचना देते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये आया है पहलगाम के अटैक के बाद में कि जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ का आवाम है, वो अभी टेररिस्ट के खिलाफ है, क्योंकि उनको ये नजर आ गया है अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी तो हमारा जो टूरिस्ट का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ की लोकल जनता है अपने बच्चों को वो इस चीज के लिए प्रेरित करेगी कि भाई ऐसा काम ना करो, अच्छाई की तरफ जाओ। और उनको ये भी पता लग गया है कि अभी जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे, उनका बचना ना संभव है, तो उनके माता पिता जो उनके गार्जियंस हैं उनको समझाएंगे। दूसरा देखिए, अभी चुनाव के बाद में ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो लोकल एमएलए वगैरह उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उसके लिए पॉलिटिकल तरह से भी उसका एक समाधान निकाला जाए। जैसे भ्रमित युवा हैं उनको जो है रास्ते पर लाया जाए। और एक बात बहुत बड़ी है कि इसमें ज्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा अभी कि जो भी ये युवा हैं वो उनको अल्टीमेटली जो सपोर्ट मिलती है वो मिलती है पाकिस्तान से। उनको हथियार वहां से मिलते हैं, पैसा वहां से मिलता है, उनको ट्रेनिंग वहां मिलती है। तो अगर वो जा ही नहीं पाएंगे, वो वापस आ ही नहीं पाएंगे, तो इसमें जल्दी जिस तरह से हमारी जो सुरक्षा एजेंसी ने जो कमर कसी हुई है और सब मिलकर के काम कर रहे हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में। पहले ये जो एक लाइन बनी हुई थी या जो वहां पे एक एक्सिस बनी थी वो हट गई थी जब से हमारे ट्रुप मूव हुए थे लद्दाख की तरफ से। पहले उसके बाद में ये घटना घटी थी। नहीं तो आप देखिए कि 2019 में जब ये निरस्त हुआ था 370, उसके बाद में काफी दिन तक वहां कोई किसी तरह की घटना नहीं घटी थी और कश्मीर के अंदर बिल्कुल नहीं घटी। फिर शुरुआत हुई थी जम्मू में और पीर पंजाल के साउथ में, वहां पे हुआ था। तो अब जो दोबारा एक्सिस बंदी गई है और जिस तरह से हमारी जो डिफेंस एजेंसी हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो आपस में बहुत अच्छे तालमेल से हैं। पुलिस वहाँ की लोकल पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है और आर्मी भी है, तो ये सब मिल करके एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस सबसे बड़ी चीज होती है। इंटेलिजेंस किसी भी युद्ध में हो, चाहे वो छोटे लेवल पर टेररिस्ट के लेवल पर हो या बड़े बड़े युद्ध में, आपको लगता है इंटेलिजेंस की बहुत जेके बंसल जी, आपको लगता है कि इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं पहले बहुत ढीलावर रवैया हुआ करता था या इनपुट्स मिलने में देरी हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें एक्टिवनेस आई है या उसमें तेजी आई है और यही वजह है कि जैसे इनपुट मिलता है वैसे ही टीमें सक्रिय होती हैं और सेना के जवान तैनात हो जाते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं और उसमें सफलता मिलती है। इनपुट टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। जो पहलगाम का अटैक हुआ है या इंसिडेंस, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर तो था ही, ये तो एक्सेप्ट किया था जो है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और ना वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद थी। तो अभी जब इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और अभी इंटेलिजेंस बढ़ गई है और जो लोकल पुलिस है उसका बड़ा अहम रोल होता है। और जितने भी कुछ लोग जो पुलिस के अंदर में है या कुछ जो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, वहां से भी कुछ लोगों की धरपकड़ की गई है जो इस तरह के उसमें लगे हुए थे। ठीक है सर, मैं एक आखिरी सवाल छोटा सा यूके देवनाथ जी से ले लेती हूँ। देवनाथ जी, आपको लगता है क्या, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने अभी जिक्र भी किया हाल ही में कि अब एक जहाज भी गुजर जाता है या जेट एयर स्पेस भी गुजर जाता है तो फिर पाकिस्तान के आका डर जाते हैं, पाकिस्तान में बौखलाहट हो जाती है, हम ये डर पैदा कर पाए पाकिस्तान में? मनीषा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से भारत ने यह
बयान दिया है और पॉलिसी बताई है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका डायरेक्ट जिम्मेवार पाकिस्तान को माना जाएगा और भारत तुरंत पाकिस्तान के विरोध में कड़ी कार्रवाई करेगा। हम देख चुके हैं, हमने सिंदूर के दौरान 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला किया। तो पाकिस्तान को मालूम है सिंदूर तो अभी तक चल रहा है, हमने सिर्फ कॉमा लगाया है ऑपरेशन सिंदूर पर, फुल स्टॉप नहीं लगाया है। हमारी फौजें आज भी डिप्लॉयड हैं, जरूरत पड़े तो महज 45 मिनट के नोटिस पर हम एक बड़ा हमला फिर से कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी वो डरे हुए हैं, रात को भी अलर्ट रहते हैं। उनको लगता है कि अगर भारत की तरफ से कोई हरकत है तो उसको पहले जांच। तो बॉर्डर के पास हमारे जो, जैसे बात हो रही है, हमारे जो ट्रूप मूवमेंट है, हम उसको एक कैलिब्रेटेड प्लान तरीके से करते हैं, सुनियोजित तरीके से करते हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ कमांडर वो अलर्ट रखें। एक वर्ल्ड वाइड हम एक मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अगर आप हमला करेंगे तो गोली के बदले गोला जाएगा। ना केवल ये एक मंत्र है या ना केवल एक कहने की बात है, बल्कि उस पर अमल भी अब सरकार और सेना करती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जेके बंसल जी और यूके देवनाथ जी, हमारे साथ आप जुड़े और इन तमाम पहलुओं पर आपने विस्तार से चर्चा की। तो देखिए, मोदी की कसम प्रचंड है, आतंक को मृत्यु दंड देने की ठान ली है और कहीं ना कहीं इसी मंत्र के साथ और इसी संदेश के साथ अब लगातार सेना की कार्रवाई हर दिन जारी है। अभी भी जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं उस वक्त भी घाटी में लगातार ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन अखल के माध्यम से लगातार एनकाउंटर हो रहा है, जिसमें अभी तक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और उसमें आतंकियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहेगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।